हेलो बच्चों, स्वागत है आज इस वीडियो में। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि बच्चों आप क्लास 12th में हैं और बिहार बोर्ड से 2026 में परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हिंदी जो आपके एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का होता है, मैं उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो पहला चैप्टर का है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने में कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसंग है। तो ये बच्चों, ये लेखक परिचय से क्वेश्चन आया है। तो ये परिणाम मतलब ये प्रसंग किसने कहा था? तो बाल कृष्ण भट्ट जो है ये प्रश्न को कहा था कि जैसा काम वैसा परिणाम। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। देखिए, ये भी लेखक परिचय से पूछा गया सवाल है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जो पिता था उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों बोला है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। देखिए, यह भी लेखक परिचय से रचना वाले टॉपिक्स से जो है एक क्वेश्चन आया है। तो दमयंती स्वयंवर जो है ये बाल कृष्ण जी का रचना है एक। यदि आप लेखक परिचय पढ़े होंगे तो ये रचना ज़रूर आपके सामने आया होगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल कृष्ण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों बोलता है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। देखिए, एक तो पहला ये चैप्टर ही बातचीत है, लेकिन ये बातचीत क्या है, आपको क्या सिखाता है ये चैप्टर। तो यह है एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध। वो भी कौन सा निबंध? ललित निबंध। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बाल कृष्ण भट्ट जो थे किस युग के निबंधकार थे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का निबंधकार थे बाल कृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। देखिए, ये निबंध से आया हुआ सवाल है। तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना उत्तम तरीका है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता।
आत्मीयता जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और तो चलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें बोलता है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। देखिए अब फिर से लेखक परिचय से क्वेश्चन आ गया। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है। फिर से रचना से क्वेश्चन आ गया बच्चों। देखिए संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी का नहीं है बच्चों। यह जो है ये श्रीनिवास दास जी का है ये रचना, याद रखिएगा। बार बार बाल कृष्ण भट्ट जी नहीं आ सकते हैं, तो श्रीनिवास दास की ये रचना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों वो है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। देखिए यह कौन सी रचना नहीं है बाल कृष्ण भट्ट जी का, तो न्यूनतम ब्रह्मचारी ये भी बाल कृष्ण भट्ट जी का रचना है। और ऑप्शन नंबर बी 100 अनाज एक सुजान ये भी बाल कृष्ण भट्ट जी का रचना है। सदाव का अभाव ये भी बाल कृष्ण भट्ट जी का रचना है। परीक्षा गुरु, देखिए बच्चों परीक्षा गुरु जो है वो बाल कृष्ण भट्ट जी का रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11वां में बोलता है बच्चों कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। अब देखिए है यहाँ पूछ लिया, अगला क्वेश्चन में था क्या कि नहीं है। तो रेल का विकटल खेल बाल कृष्ण भट्ट जी का रचना है। लेकिन कछुआ धर्म, रेणुका परिचय विद्या ये तीनों नहीं है बाल कृष्ण भट्ट जी का रचना। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा रेल का विकट खेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। इसमें बोलता है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो वो हिंद प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था बाल कृष्ण भट्ट जी। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों बोलता है बातचीत किस विद्या की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा निबंध। वो भी कौन सा निबंध बच्चों, तो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रॉबिन्सन क्रशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी रॉबिन्सन क्रशो ने 16 वर्ष के उपरांत। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट का क्या बताना चाहता है। देखिए बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं बच्चों, कि बातचीत की शैली बताना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से। तो बातचीत एक ललित निबंध है, इसके माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जी बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बाल कृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है।
किसने रखा? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो है भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा? देखिए फिर से लेखक परिचय से क्वेश्चन आया बच्चों। इस बार बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान पूछ लिया। तो कौन सा है बच्चों? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? देखिए इसमें डेट पूछ लिया है बच्चों, तो घबराना नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1877 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए फिर से आया क्वेश्चन रचना से, तो आप रचना को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम, यह है बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं रचना है। जो बाकी बाद 3 जो है पद्मावती, वेणी संहार, मेघनाथ वध, ये तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है, लेकिन सी नंबर नहीं है, मेघदूतम जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, अनाज एक सुजान। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है बच्चों? तो क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था बच्चों? तो बेन जॉनसन ने कहा था इस लाइन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो एडिशन का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो है वो वाक शक्ति जो है उसके वजह से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोग में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज़्यादा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो बालकृष्ण की काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों? तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए
हर दिन एक नया कंटेंट अपलोड किया जाता है जो आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहने वाला है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी का निशान को ऑन करना नहीं भूलिए, ताकि सब कोई भी कंटेंट यदि अपलोड किया जाता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचने का नोटिफिकेशन मिले सकता है। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, इतना ही आज के लिए।